लेटर्स और नंबर्स वह पहली चीज है जो बच्चे को स्कूल शुरू करने पर सिखाई जाती है। आमतौर पर भाषा के आधार पर लेटर्स बदलते हैं, लेकिन दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली नंबर्स एक जैसी हैं। इस सिस्टम को हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। लेकिन भले ही कई न्यूमरल सिस्टम्स विकसित की गई हों, लेकिन हमने आखिरकार इस सिस्टम को मानकीकृत करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में हम उन न्यूमरल सिस्टम्स के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग हम एंशिएंट पीरियड से लेकर आज तक करते आ रहे हैं। आइए हिस्ट्री ऑफ नंबर सिस्टम्स को देखें और देखें कि कैसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम एक यूनिवर्सल नंबर सिस्टम में विकसित हुई। स्टोन एज से ही मनुष्य चीजों को गिनने के बारे में मोहित रहा है। तब इसके लिए उन्होंने पेबल्स जैसी छोटी वस्तुओं का उपयोग किया। यह बड़ी संख्या के लिए व्यावहारिक नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि यह छोटी मात्रा के लिए सरल था। समय के साथ स्थान के आधार पर कई नंबर सिस्टम विविधताएं उभरी। इस तरह से विकसित की गई नंबर सिस्टम्स हमें उन समाजों की कल्चर, ट्रेड को समझने में मदद करती हैं जो उनका उपयोग करते थे। 3000 BC से एंशिएंट इजिप्ट में इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। वे आमतौर पर हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉन्यूमेंटल इंस्क्रिप्शंस लिखते हैं। इजिप्शियन स्पेसिफिक सिंबल्स के साथ नंबर्स का रिप्रेजेंट करते थे। प्रत्येक सिंबल का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है। नंबर 1 को वर्टिकल स्ट्रोक द्वारा रिप्रेजेंट कर जाता है और 10 को हील बोन सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट कर जाता है। उदाहरण के लिए नंबर 54 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 वर्टिकल स्ट्रोक्स और 5 H हील बोन सिंबल्स का उपयोग किया गया था। यह तरीका बहुत जटिल था, इसलिए उन्होंने समय के साथ इसे सिंप्लीफाई बनाया और इसका प्रयोग किया। हालांकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए इस दृष्टिकोण का उपयोग करना काफी चुनौतीपूर्ण था। एंशिएंट मेसोपोटामिया में प्रयुक्त होने वाली पुरानी नंबर सिस्टम बेबीलोनियन न्यूमरल सिस्टम थी। यह सिस्टम 1900 BC सुमेरियों द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसे बेबीलोनियों द्वारा परिष्कृत किया गया और उपयोग में लाया गया। यह नंबर सिस्टम हमारे द्वारा प्रयुक्त बेस 10 डेसिमल सिस्टम के बजाय बेस 60 सेक्साजेसिमल सिस्टम पर आधारित है। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, एक वेज शेप्ड राइटिंग स्टाइल, बेबीलोनियन न्यूमरल्स को लिखने के लिए नियोजित की गई थी। नंबर 1 को वर्टिकल वेज द्वारा रिप्रेजेंट कर गया है। नंबर 10 को हॉरिजॉन्टल वेज द्वारा रिप्रेजेंट कर गया है। उदाहरण के लिए नंबर 35 प्रेजेंट करने के लिए 3 हॉरिजॉन्टल वेजेस और 5 वर्टिकल वेजेस लिखें। रोमन न्यूमरल्स के रूप में जानी जाने वाली नंबर सिस्टम की जड़ें एंशिएंट रोम में हैं। समय के साथ इसका व्यापक रूप से पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में उपयोग किया जाने लगा। रोमन और लैटिन अल्फाबेट्स को आमतौर पर एक साथ लिखा जाता है और नंबर्स के रूप में नामित किया जाता है। स्पेसिफिक अल्फाबेट्स के स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं। रोमन न्यूमरल्स में जीरो की अवधारणा मौजूद नहीं है। क्लॉक्स, बुक चैप्टर्स, मूवी सीक्वल्स और राजाओं के नाम सहित कई वस्तुएं अभी भी रोमन न्यूमरल्स का उपयोग करती हैं। मेसो अमेरिका में एंशिएंट माया पीपल द्वारा मायन नंबर सिस्टम का उपयोग किया गया था। यह बेस 20 विजेसिमल पर आधारित है। इस नंबर सिस्टम को चलाने का बड़ा फायदा यह है कि नंबर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे सरलता से लिखा जा सकता है। मायंस ने नंबर्स को लिखने के लिए केवल 3 प्रतीकों का उपयोग किया। डॉट नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, बार नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है, शेल 0 को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने नंबर्स को वर्टिकली लिखा। अब आइए उस नंबर सिस्टम पर आते हैं जिसने दुनिया में क्रांति ला दी। इस सिस्टम को हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहा जाता है। इस न्यूमरल सिस्टम की शुरुआत 6th सेंचुरी में भारत में हुई थी। इस न्यूमरल सिस्टम में 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जीरो एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसी नंबर का वह वैल्यू होता है जो उसके स्थान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए IV 89 में डिजिट 5 100th प्लेस पर है, 8 10th प्लेस पर है और 9 1st प्लेस पर है। जीरो का मतलब नथिंग, नो क्वांटिटी है। जीरो प्लेस होल्डर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 103 और 13 के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इंडियन मैथमेटिशियंस स्पेशली आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने इस न्यूमरल सिस्टम को विकसित किया। इस न्यूमरल सिस्टम की कैलकुलेट करना और लिखना आसान था। हिंदू न्यूमरल सिस्टम वेस्ट साइड ट्रैवल करती हुई अरब देशों तक पहुंची। अल ख्वारिज्मी, अल किंदी जैसे स्कॉलर्स ने इंडियन मैथमेटिकल वर्क्स को पढ़ा और उनका ट्रांसलेट कर किया। यह नंबर सिस्टम सबसे पहले अरबी भाषी लोगों को अल ख्वारिज्मी की पुस्तक किताब अल मुख्तसर फी हसब अल जब्र वल मुकावमतिल कुर्रा में सिखाई गई थी। इसने अलजेब्रा के लिए रूपरेखा स्थापित की।
अरबिक स्कॉलर्स 12वीं शताब्दी में इस न्यूमरल सिस्टम को यूरोप में लेकर आए, इसलिए इस न्यूमरल सिस्टम को अरबिक न्यूमरल्स के रूप में जाना जाता था। इटालियन मैथमेटिशियन फिबोनाची 1202 में प्रकाशित पुस्तक लिबर अबाची को यूरोपियंस के सामने पेश किया। उन्होंने व्यवसाय में रोमन न्यूमरल्स के उपयोग को बदलने के लिए इस न्यूमरल सिस्टम का उपयोग करने के लाभों का प्रदर्शन किया। आरंभ में व्यापक विरोध के बावजूद रिकॉर्ड कीपिंग और कैलकुलेशन एफिशिएंसी के लिए इसके अनेक लाभों के परिणाम स्वरूप यह न्यूमरल सिस्टम 15वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में फैल गई। प्लेस वैल्यूज और जीरो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम को अन्य न्यूमरल सिस्टम की तुलना में काफी सरल बनाते हैं। इस मेथड ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करना बहुत सरल बना दिया, जिससे मैथमेटिक्स को प्रभावी ढंग से डेवलप करने में मदद मिली। कैलकुलेशन सिंपल होने के कारण बिजनेस एंड ट्रेड सभी काफी तेजी से हुए। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सभी ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड हैं। हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम ने व्यवसाय के अलावा साइंटिफिक सेक्टर में भी सहायता की। फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोनॉमी सहित कई क्षेत्रों ने इसकी सटीकता के कारण तेजी से विकास का अनुभव किया है। इस न्यूमेरिक सिस्टम के बिना कई साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, डिस्कवरीज एंड एडवांसमेंट्स संभव नहीं होती। डिजिटल युग में फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर की नींव बेस 2 बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसे हिंदू अरबी सिस्टम की सहायता से विकसित किया गया था। नंबर सिस्टम ह्यूमन सिविलाइजेशन का आधार है, जो हायरोग्लिफिक्स, क्यूनिफॉर्म और मॉडर्न गैजेट न्यूमरल्स जैसे रूपों में दिखाई देती है। भारत हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम को वैश्विक रूप से अपनाने का प्रारंभिक बिंदु था। हम आपके वीडियो देखने के लिए आभारी हैं। सब्सक्राइब कर इस तरह की और भी दिलचस्प खोजों के बारे में अपडेट प्राप्त करें। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।